हम आप लोग सबको बोलते हैं, तुम लोग कभी देखा दुबई में हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं या किसी मुसलमान को गाली देते या मारता है? आप लोग के साथ हम लोग करा भी है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने खुद इस डेटा को दिया है और ये लोकसभा में आज के दिन ये जो डिस्कशन के दौरान इस अपडेट को जारी किया गया है और एक दो नहीं पूरे 10 लाख इंडियन की रोजी रोटी बंद हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो या फिर खाड़ी के किसी भी देश में काम कर रहे हो, आप ओमान में, कतर में, बहरीन में, सऊदी में, ओमान में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो इस न्यूज़ को, इस अपडेट को बिल्कुल हल्के में और मजाक में नहीं लेना, क्योंकि ये जो डेटा गवर्नमेंट दी है, कोई ऐसे वैसे न्यूज़ की बात नहीं। आप चाहो तो आप लोकसभा के पोर्टल पर जाकर इसका जो वीडियो है देख सकते हो। जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, मैं सोचा अपने सब्सक्राइबर भाइयों के साथ, अपने वर्कर भाई के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि आपको पहले से पता चल सके आखिर इतने भारतीयों को क्यों निकाला जा रहा है और इतने भारतीय आखिर जॉब छोड़कर इंडिया क्यों आ गए हैं। इसके पीछे लॉजिक भी दिया है, गवर्नमेंट ने सारा डिटेल बताया है। तो जैसा आपको मालूम है कि पूरे जितने भी गल्फ़ कंट्री है, सारे गल्फ़ कंट्री मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ इंडियन वहाँ रहते हैं, यानी खाड़ी देश में रहते हैं। ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई। अकेले 4.3 मिलियन यूएई के अंदर रहते हैं। दुबई के अंदर मतलब 43 लाख भारतीय रहते हैं, सबसे ज़्यादा मिनी इंडिया भी कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे कोई भी नियम बनता है, कोई भी कानून बनता है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है, वो यूएई में रहने वालों को, लोगों को ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंडियन की तादाद ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसे सारे कंट्री मिलाकर ये डेटा को दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है, इंडियन पर ही पड़ा है, और वो भी यूएई के अंदर पड़ा है। तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी, शेख साहब ने भी एक वीडियो बनाकर लोगों को गाइड किया है, लोगों को बताया है कि अगर आप किसी भी देश में काम कर रहे हो तो वहाँ के संस्कृति का, बेसिकली अरबी लोग का, वहाँ का मेन जो संस्कृति है, उसका आप मजाक वगैरह भूल से भी नहीं उड़ाना, क्योंकि आप जानते हो बाकी कंट्री के जो सिस्टम है वो अलग है और खाड़ी देश के जो कानून है, नियम है, वो अलग है। नो डाउट फ्रीडम के मामले दुबई अभी भी नंबर 1 है। वहाँ पे हर एक धर्म को रहने की आज़ादी है, हर एक धर्म के लोग रहते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों का अगर आप मजाक उड़ाओगे, लोकल लोगों का जो है, आप वहाँ का कल्चर का गलत चीज़ पेस्ट करोगे वीडियो में, फ़ोटो में, या फिर अपने सोशल मीडिया कोई भी अकाउंट पर, तो आप बुरी तरह फंसोगे। इसलिए किसी भी कंट्री में अगर जॉब करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ का रूल नियम समझ के ही काम करना, और पैसे कमाने के लिए अगर आप गए हो बाहर कंट्री में तो सिर्फ पैसे पे फोकस करो, फालतू की चीज़ों पर आप फोकस ना करना, ना पॉलिटिक्स पे, ना युद्ध जो अभी हो रहा है। आपको मालूम है कि जो अभी युद्ध ख़त्म ही हुआ है, 3-4 दिन हुआ होके, उससे पहले बहुत सारे इंडियन को डिपोर्ट किया गया था, बहुत सारे इंडियन को गिरफ्तार किया गया था। तो इस वजह से शेख साहब ने लोगों को बता दिया है कि आप अगर इस कंट्री में आ रहे हो तो सिर्फ काम करने पर फोकस रखो, फालतू की चीज़ पर फोकस रखोगे, आज न कल लाजिम पकड़े जाओगे। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि इस जो सिस्टम है, इस जो अपडेट को लोकसभा में विदेश मंत्रालय की तरफ से पेश किया है। और ये पेशी इसलिए हुआ कि 28 फरवरी से जो ये युद्ध चालू हुआ, आपको मालूम है कि ये पूरा 40 दिन युद्ध चला, और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है खाड़ी देश पे ही पड़ा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रोन से हमले हुए हैं, यूएई पे हमले हुए हैं, यानी यूनाइटेड अरब इमारात पे हुए हैं, फिर बहरीन पे हुए, सऊदी में, खाड़ी के लगभग सारे देश में, और सारे देश मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी वहाँ पे जॉब कर रहे, रह रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने डेटा दिया है, गवर्नमेंट ने बताया है कि अब तक, यानी आज तक का डेट बताया है कि अब तक 10 लाख इंडियन वहाँ से वापस आ गए हैं। यानी उनको जॉब से किसी ने खुद रिज़ाइन देकर आ गया, किसी ने कंपनी खुद निकाल दिया है, क्योंकि काम अगर नहीं है तो ऐसे बैठा के कंपनी सैलरी भी नहीं देती है। एक्चुअली कानून वहाँ पे है कि अगर आपके पास काम रहे ना रहे, सैलरी देना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे कंपनी मनमानी करती है, कामगारों को सैलरी नहीं देती है, या फिर कामगारों को परेशान करना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से लोकसभा में ये चीज़ बताया गया है सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, कि पूरे गल्फ़ कंट्री मिलाकर, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, सारे कंट्री मिलाकर 10 लाख से ज़्यादा प्रवासी अपने रोजी रोटी छोड़कर इंडिया में आ गए हैं।
अब आगे क्या होगा आई डोंट नो, क्योंकि कुछ लोग तो शायद छुट्टी में आए हैं, एक दो लाख लगभग छुट्टी में आए होंगे। अब वो दोबारा उनको चांस मिलेगा तो जा सकते हैं, क्योंकि युद्ध ख़त्म हो गया। लेकिन बहुत सारे प्रवासी कैंसिल करके आ गए, कुछ तो इमरजेंसी छुट्टी भेजा गया है कंपनी की तरफ से, कुछ तो सीधा उनका वीज़ा ही कैंसिल करके भेज दिया गया है। तो ये अफ़सोस की बात है, क्योंकि बहरहाल जो भी चल रहा है, आपको मालूम है कि इंडिया में भी अभी बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, और इतने लोग अगर आए हैं तो और इनको भी रोज़गार देना गवर्नमेंट को ये टेंशन में डाल दिया है कि आखिर अब गवर्नमेंट इनसे निपटेगी क्यों? क्योंकि एनआरआई लोग अगर पैसे वहाँ से भेजते हैं तो सिर्फ उनकी फैमिली नहीं चलती है, गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अब इस पर कुछ ना कुछ कानून ज़रूर आएगा, लेकिन लोकसभा में ये चीज़ पेश किया गया था, तो मैं सोचा आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँ। आपको कोई जानने वाला रिलेटिव अगर आया है या फिर आप वहाँ से आए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ, आपकी कंपनी की स्थिति क्या है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर युद्ध ख़त्म हुआ है तो स्थिति धीरे-धीरे नॉर्मल हो रही है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।